कभी कभी जिंदगी में ऐसी कहानियां होती हैं जो सुनने वाले का दिल झकझोर देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं और अल्लाह की कुदरत का ऐसा नजारा दिखाती हैं कि रूह तक कांप जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़के की कहानी और दो जिन्नों की। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक लड़का रहता था। उसका नाम था फैज। ना कोई बड़ा घर, ना कोई नामी खानदान, लेकिन दिल इतना पाक, इतना सच्चा कि हर कोई उससे मोहब्बत करता था। फैज गरीब था, मगर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसका असली खजाना था उसका यकीन, उसकी दुआएं और उसका नेक दिल इरादा। हर नमाज के बाद वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा दुआ करता। वो मस्जिद के एक कोने में बैठता, हाथ उठाता और कहता, या अल्लाह, मेरी माँ की बीमारी ठीक कर दे, मेरे पड़ोसी की दुकान चलवा दे, उस बूढ़े बाबा को जो हर रोज फटे कपड़ों में आते हैं, उनके लिए कुछ इंतजाम कर दे। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे फैज का रिश्ता अल्लाह से बहुत ही खास हो। एक रात की बात है। फैज उठ गया, दिल बेचैन था। उसने वुजू किया, 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ी और मस्जिद के पास वाले सुनसान मैदान में चला गया। वहां दूर अंधेरे में 2 अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। धीरे धीरे वो करीब आईं और फैज को देखकर एकदम ठिठक गईं। वो परछाइयां थीं 2 जिन्न। फैज ने घबराने के बजाय सूरह फातिहा पढ़नी शुरू कर दी। जिन्न हिल गए, जैसे कोई आग से झुलस रहा हो। उन्होंने कहा, तुम कौन हो इंसान, तुम्हारी आवाज में ऐसा नूर क्यों है? फैज बोला, मैं कोई खास नहीं, बस एक छोटा सा बंदा हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। जिन्न रोने लगे। उन्होंने बताया कि वो सैकड़ों साल से भटक रहे हैं, गुनाह करते रहे हैं, इंसानों को डराते रहे हैं, लेकिन अब तौबा करना चाहते हैं। फैज ने उनसे कहा, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करना चाहते हो तो अल्लाह की किताब को पढ़ो, उसकी बात मानो और फिर किसी इंसान को तकलीफ मत देना। फैज ने उनके सामने कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही आयतें पढ़ी, जिन्नों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सजदा किया और कहा, हमें दिख गया वो नूर जो हमें कभी नहीं दिखा। फिर क्या था, वो दोनों जिन्न फैज के खिदमतगार बन गए। लेकिन फैज ने एक शर्त रखी, तुम मेरी मदद तभी करोगे जब मैं दूसरों की मदद करना चाहूँ, और वो भी बिना दिखावे के। अब फैज की जिंदगी बदल गई। जहाँ कहीं किसी गरीब को खाना नहीं मिलता था, वहाँ खाना पहुँचता। जहाँ किसी बीमार को दवा नहीं मिलती थी, वहाँ इलाज होता। लेकिन लोग समझते थे कि ये सब फैज खुद कर रहा है। एक दिन एक बुजुर्ग आलिम ने फैज से पूछा, बेटा, तेरा चेहरा तो रोशनी से चमकता है, लेकिन तू हमेशा खामोश रहता है, इतना सब कुछ कैसे करता है? फैज मुस्कराया और कहा, जब इंसान अपने काम का शोर नहीं करता, तब उसका काम खुद बोलने लगता है। फैज ने कभी किसी को नहीं बताया कि उसके साथ 2 जिन्न हैं, अब नेक जिन्न, जो उसके हर नेक काम में मदद करते हैं। सालों बीत गए। फैज अब एक नाम नहीं, एक मिसाल बन गया था। लोग दूर दूर से उससे दुआ करवाने आते थे। उसकी दुआओं में असर था, लेकिन वो कहता, असर मेरी दुआ में नहीं, अल्लाह के करम में है। फिर एक दिन फैज बहुत थक गया। उसने तहज्जुद पढ़ी और अपनी आखिरी दुआ की, या रब, मेरी जिंदगी अगर तुझको पसंद आई हो तो मुझे अपने नजदीक बुला ले। सुबह जब लोग मस्जिद पहुंचे, फैज का जिस्म वही सजदे में था। उसकी रूह अल्लाह से मिलने जा चुकी थी। लेकिन ये क्या?
उस दिन जैसे आसमान भी रो रहा था। सफेद रोशनी की बारिश हो रही थी। लोगों ने देखा सैकड़ों अजनबी जिन्न जैसे उसके जनाजे में शामिल हो गए। मौलाना ने कहा, ये अल्लाह का नूर है। ये उस लड़के की बरकत है जिसने जिन्नों को भी रास्ता दिखा दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी लोग कहते हैं कि कहीं न कहीं किसी को मदद मिलती है तो उसमें फैज की रूह शामिल होती है। दो नेक जिन्न आज भी उसी मैदान में तिलावत करते हैं और फैज की कब्र से नूर उठता है, क्योंकि वो लड़का एक गरीब, एक फकीर, लेकिन अल्लाह का प्यारा वली था। और ये साबित हो गया कि जो दूसरों के लिए जीता है, अल्लाह उसके लिए आसमान के रास्ते खोल देता है।